हेलो एवरीवन, आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम सब कक्षा 12 की गणित बुक हल कर रहे हैं को हल करेंगे। देखिए, प्रश्नावली को हल करने से पहले आप इन एग्जाम्पल जो दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, आप इन एग्जाम्पलों को भी हल करिए और आप त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हो सकते हैं आप उनको लर्न करिए, याद करिए, उनको बार बार लिखकर अभ्यास करिए, क्योंकि यह जो प्रश्नावली है इसमें आपको त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण का यूज करके आपको इनको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसमें आपको त्रिकोणमिति के फार्मूलों को याद रखना बहुत जरूरी है और आप जिस तरह समाकलन करते हैं उनको भी, पीछे का भी फार्मूलों को आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम सब प्रश्नावली 7.3 के सवालों को बनाते हैं और आप उनको बार बार लिखकर सूत्रों को याद करिए। ठीक है, बार बार लिखेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको जल्दी याद आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है। देखिए, साइन स्क्वायर 2x+5 दिया गया है। क्वेश्चन लिखने का वही तरीका है, आई बराबर साइन स्क्वायर 2x+5 इंटू dx, एक क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए, हमें अगर देखें, किताब को थोड़ा साइड में रख देते हैं, किताब को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर 2x+5 dx दिया गया। ठीक है, अब हमें साइन स्क्वायर के रूप में समाकलन पता नहीं, हमें साइन के रूप में पता है। साइन क्या होता है, कास होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, साइन के रूप में बदलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, साइन के रूप में। तो हम सब फार्मूला एक जानते हैं कास 2x का। कास 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स निकालना चाहें तो देखिए क्या निकलेगा, कास 2x इधर कितना हो जाएगा, 1 - कास 2x। कास 2x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इधर ही आ जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए, अगर हम कास 2x को इस साइड लाएं तो कास 2x -1 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर होगा। या तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, 2 गुणे में आकर इधर बट्टे में हो गया तो 1 - कास 2x/2 हो जाएगा। यही तो होगा। फार्मूले को कहीं बगल में लिखकर आप याद कर रहिए। ठीक है, तो यानी कि हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 - कास 2x/2 लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 - कास 2 एक्स, क्या हमारा 2x+5 है। यही तो, कास 2x, एक्स की हम क्या रखेंगे 2x+5 और बट्टे में कितना 2 इंटू dx। यही तो होगा। अब देखिए, अगर हम देखें कि 1 - कास 2 का अंदर गुणा करा दें तो क्या होगा, 10x 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये 2 दूना के 4 होगा और इसके 5 से गुणा कराएंगे तो 5 दूना के 10 और बट्टे में कितना आ जाएगा 2 इंटू dx। ठीक, अब इनको हम चाहें तो आपको अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए, अलग अलग करेंगे तो 1/2 इंटू dx, बट्टे में 2 है तो 1/2 सबके साथ रहेगा, माइनस इसका करें तो कास 4x+10/2 इंटू dx। यही तो होगा। ठीक, अब अगर हम यहाँ देखें तो 1/2 को बाहर ले सकते हैं, तो 1/2 को बाहर हमने ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 1 इंटू dx, माइनस यहाँ से हमने 1/2 बाहर ले लिया तो हमें क्या मिला, कास 4x+10 इंटू dx, ये मिला हमें। ठीक, अब देखिए 1 का करते हैं तो dx समाकलन करते हैं तो क्या आता है, यक्स आता है। तो हम लिख सकते हैं 1/2x माइनस 1/2 इसे लगाएंगे। अब इसका करेंगे, कास एक्स क्या होता है, कास एक्स का समाकलन करते हैं। फार्मूला आपको हमने बताया था, कास एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। कास एक्स क्या होता है, साइन एक्स, वही पॉजिटिव में तो कास एक्स का हो जाएगा साइन एक्स होगा, 4x+10। देखिए, कास एक्स का साइन एक्स। अब अंदर का करेंगे 4x+10 का करेंगे तो जब समाकलन करते हैं तो एक्स का गुणांक क्या आता है, बट्टे में आ जाता है। तो यहाँ पे कितने मिलेगा, 4x करेंगे तो 1 और +10 का करेंगे तो 0 और प्लस से जोड़ देंगे। देखिए, अवकलज में क्या होता है, एक जो गुणांक रहता है एक गुणे में आ जाता है, लेकिन समाकलन में क्या होता है, बटे में आ जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। इसका जो गुणांक है कास एक्स का, जो मतलब कोण दिया गया है एक्स का गुणांक जो है बटे में आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ से क्या मिला, x/2 माइनस 1/2 इंटू 4, यहाँ देखिए 4 के 4 + 0 तो 4 मिला। ठीक, और इंटू कितना मिला, साइन 4x+10 + c। इसको थोड़ा अच्छे में लिखना चाहें और तो x/2 हो जाएगा माइनस 1/8 हो जाएगा, 4 दूना के 8 इंटू साइन 4x+10
प्लस सी, जहाँ सी क्या है समाकलन नियतांक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जहाँ सी क्या है हमारा समाकलन, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है, ठीक। तो देखिए इस वीडियो को देखने से पहले आप उन पुराने वीडियो को भी देखिए जो पर्सनली 7.1 से हमने सॉल्व किया है, 7.2 सॉल्व किया है, एक क्रम से देखिए तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये तो रहा पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दूसरा दिया गया sin 3x इंटू cos 4x का क्या करना है, समाकलन करना किससे सहयोग से, सर्वसमकोण त्रिकोणमिति के फार्मूलों की मदद से, ठीक है। तो आप जो क्लास 10 में दिए गए फार्मूले त्रिकोणमिति का उनको भी याद रखिए और जो 12 में दिए गए हैं उनको भी याद करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आइए दूसरा देखते हैं और इनको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए जिससे आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी। आई बराबर समाकलन sin 3x इंटू cos 4x, ठीक, इंटू dx। अब हमें sin 3x इंटू cos x में दिया गया है, ठीक है। इसका क्या करना है, समाकलन करना कैसे, त्रिकोणमितीय सर्वसमकोणों की मदद से करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें कि 1/2 से 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें, देखिए 2 से गुणा 2 से भाग कर दें तो हमें मिला 2 sin 3x इंटू cos 4x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें 2 sin x इंटू कास एक्स के रूप में बनाना है। 2 sin x इंटू कास एक्स हमसे फार्मूला जानते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कास एक्स बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है साइन 2 sin x इंटू कास एक्स बराबर साइन x प्लस वाई और प्लस क्या होता है साइन x माइनस वाई होता है, यही होता है। देखिए 2 sin x इंटू कास एक्स बराबर क्या होता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई होता है। इसी प्रकार एक फार्मूला और होता है 2 cos x इंटू साइन वाई बराबर क्या होता है, 2 cos x इंटू साइन वाई बराबर क्या होता है साइन x प्लस वाई, और यहाँ प्लस की जगह क्या होगा माइनस हो जाएगा साइन x माइनस वाई। तो इन फार्मूलों को याद रखिए। ऐसे कास का भी होता है 2 cos x इंटू कास वाई, और एक होता है 2 माइनस 2 साइन x इंटू साइन वाई होता है। तो इन फार्मूलों को आप याद रखिए, ठीक है, बगल में लिखकर। तो आइए इसी फार्मूले को हम लगाते हैं 1/2 2 sin x इंटू कास एक्स। तो ये कौन फार्मूला लग रहा है, पहला 2 sin x इंटू कास एक्स। तो हम लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई, एक्स क्या है 3x है, प्लस वाई क्या है 4x है, ठीक, प्लस है प्लस लगाएंगे साइन x माइनस वाई करेंगे 3 माइनस 4x इंटू dx पूरे का, ठीक। अब इसको आगे थोड़ा बढ़ाएंगे तो 1/2 यहाँ में लेके आना साइन 4 3 7x, अब डी को अंदर ले रहा है dx, ठीक, प्लस यहाँ में कितने मिला साइन माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम सब जानते हैं कि 1/2 साइन 7x इंटू डी एक्स और साइन माइनस थीटा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस थीटा होता है। और कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है, ठीक। कास माइनस थीटा पॉजिटिव देता है और कास साइन माइनस थीटा माइनस देता है। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए साइन माइनस थीटा नहीं साइन थीटा साइन एक्स, ठीक, समाकलन का सिंबल लगाए इंटू डी एक्स, ठीक। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसका समाकलन करिए, 1/2 ऐसे ही रहेगा, समाकलन करिए। देखिए 1/2 सब में गुणा है, 1/2 ये जो है सब में गुणा है, ठीक है, 1/2। देखिए 1/2 हम पहले ही बाहर ले चुके हैं, तो 1/2 सब में गुणा है, ठीक है, 1/2 या सब में गुणा है, ठीक है। तो देखिए अब साइन एक्स करेंगे तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कास एक्स होता है। साइन एक्स क्या होता है माइनस कास एक्स होता है, तो माइनस कास 7x। अब फिर 7 का अगर इस्तेमाल करेंगे 7x का एक्स का गुणा कहाँ जाता है, बट्टे में आ जाता है, बट्टे में आएगा तो 6 करेंगे 1 होगा, 7 करेंगे 1 होगा, 7 करेंगे 7 होगा, 7 को बाहर लेंगे एक्स करेंगे गुणांक तो इसका क्या होगा 7x का करेंगे 1 होगा 7 × 1, ठीक। फिर माइनस, अब इसका करेंगे साइन एक्स के क्या होता है, साइन एक्स का माइनस कास एक्स होता है, तो माइनस कास एक्स और बट्टे में यक्स गुणांक करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक, और प्लस से जोड़ देंगे, ठीक। अब थोड़ा इसको अच्छे में और लिखना चाहे तो 1/2 हो गया। यहाँ क्या मिला, देखिए माइनस का 7x बट्टे में 7
और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया कास एक्स अपन 1, ठीक, प्लस सी। अब 1/2 को अंदर गुणा करा दीजिए तो कितना होगा, देखिए माइनस 1/7 गुना के चौदह, माइनस 1/14, ठीक, कास 7x, और यह हम कितना मिलेगा प्लस 1/2 कास एक्स और प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लगाने के तरीके वही हैं, आपको फार्मूलों को याद रखना है, ठीक है। आप फार्मूले को, जो हम फार्मूले छोटे छोटे बता रहे हैं उनको आप एक जगह इकट्ठा करिए, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। और इन क्वेश्चनों को आप 1-2 बार अभ्यास करिए, तब आप सोचने की क्षमता आप में विकसित हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इसी तरह है। ताकि क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कास 2x दिया है, फिर कास 4x दिया है, इंटू कास 6 है। अब यहाँ पर 3 दिए हैं, 3 त्रिकोणमिति सम के दिए हैं। तो आप देखिए एक पहले दो को एक साथ ले लिए, फिर 2 के हल करने के बाद फिर 1 बचेंगे, तो इन दोनों को हल करेंगे तो 1 होगा, तब इनको ले लिए हाथ साथ में तो फिर 2 होगा, फिर दोनों को हल करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा थोड़ा बड़े में है, लेकिन आप घबराइए मत। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं, आप अभ्यास करेंगे तो क्वेश्चन आपको इजी वे में आ जाएंगे समझ में, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, देखिए रटने की चक्कर में न पड़िए, आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आप कितना भी लंबा क्वेश्चन हो आप लगा लेंगे। कास 2x इंटू कास 4x इंटू कास 6x इंटू dx दिएगा, ठीक है। अब वही तरीका है, हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा, 2 से भाग, 2 से गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं। अगर हम 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं, ठीक, तो कास 2x हो गया इंटू कास 4x हो गया इंटू कास 6x इंटू dx, यही हुआ। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे अंदर तो 1/2 आ गया बाहर, फिर 2 करेंगे 2 कास 2x इंटू कास 4x इंटू कास 6x इंटू dx, ठीक है। देखिए हम कोई भी स्टेप हम काट नहीं रहे हैं, इसलिए आपको जिसे समझ में जल्दी है। देखिए हम इसको दोनों को साथ ले रहे हैं। 2 कास x इंटू कास वाई, 2 कास x इंटू कास वाई बराबर क्या होता है, कास x प्लस वाई प्लस कास x माइनस वाई। देखिए 2 कास x, इसलिए हम फार्मूले को बगल में 2 कास x इंटू कास वाई बराबर क्या होता है, 2 कास x इंटू कास वाई बराबर होता है कास x प्लस वाई और प्लस कास x माइनस वाई। जैसे हम साइन सी प्लस साइन डी के याद करते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन इंटू जो है, और जैसे हम कास कहें कास सी प्लस डी बाई 2 और कास सी माइनस डी बाई 2। तो इसी प्रकार जैसे साइन सी प्लस डी का याद करते हैं, उसी प्रकार यहाँ फार्मूले उन्हीं से बने हैं। तो आप एक बार क्लास 10 के जो त्रिकोणमिति दिए गए हैं, पुराने बुक हैं या नई बुक हो, इसमें जो फार्मूले देंगे आप फार्मूले को एक बार इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, और फिर आप लगाने बैठेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए फार्मूले को यूज करते हैं। 1/2, अब यहाँ क्या 2 कास x इंटू कास वाई, तो क्या लिखेंगे कास x प्लस वाई और प्लस कास x माइनस वाई, और 1/2 को पूरा सब में है गुड़े, तो 1/2 को सब में बाहर लिखिए, यहाँ लिखेंगे कितना, कास x प्लस वाई करेंगे 2x प्लस 4x, ये तो होगा x प्लस वाई, प्लस से प्लस लगाएंगे कास x माइनस वाई, कास x माइनस वाई करेंगे 2x माइनस 4x, ठीक, ये तो हमारा इतना रहा इंटू dx। अब इंटू क्या है, इंटू अभी बचा है, देखिए कास 6x बचा है, कास 6x इंटू dx, ठीक, यही तो है। अब देखिए यहाँ से अगर हम हल करेंगे 1/2 सब में गुणा है, इसको बाहर लिखेंगे। इसके बाद देखिए कास 2 और 4 कितना हो 6 हो गया, तो कास 6x, ठीक, और यहाँ पर कितने मिलेगा, देखिए प्लस कास माइनस 2x ना, देखिए माइनस 2x में से माइनस 4x घट गया, माइनस 4x में 2x माइनस 2x, ठीक, और इंटू कास 6x इंटू dx, यही हुआ इंटू कास x, ठीक, इंटू dx। चलिए अब यहाँ अगर हम देखें तो 1/2, ठीक, इसको देखेंगे तो हमें देखिए क्या होगा, इन दोनों को हल करेंगे। देखिए इनको हल करने हैं, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ अगर हम देखें तो कास 6x होगा, ठीक, कास 6x होगा, यहाँ पर भी ये ब्रैकेट में, ठीक, एक गुणे में है। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखिए कास 6x और कास माइनस थीटा बराबर कास देता है कास प्लस देता है, तो फिर गया कितना क्लास 2x, ठीक, ये एक ब्रैकेट में, और इंटू में कितना है कास 6x इंटू dx, ठीक। अब इनका अंदर से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर लेंगे,
अब इनकी गुणा कराएंगे कास 6x, कास 6 करेंगे तो कास स्क्वायर 6x, ठीक, प्लस अब इसका करेंगे तो कास 2x इंटू कॉस 6x इंटू dx, ठीक, यही मिला हमें। देखिए इनका हम क्या करें, अंदर गुणा करा दिए, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है। कास स्क्वायर एक्स बराबर, देखिए हम सब जानते हैं कास 2x बराबर क्या होता है। देखिए कास 2x बराबर होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 होता है। अगर हम यहाँ से कास स्क्वायर एक्स निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस कास 2x और बट्टे में कितना 2 बराबर क्या मिलेगा कास स्क्वायर एक्स, ठीक। अगर हम कास 2x फार्मूला देखें तो कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स होता है। अब हमें चाहिए कास स्क्वायर एक्स, तो कास स्क्वायर इधर रहेगा तो बट्टे में आकर इधर ये माइनस में इधर आकर प्लस में जाए तो कास 2x प्लस 1 हो गया, और यह गुणे में जाकर बट्टे में हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर 1/2 कास स्क्वायर 6x, कास स्क्वायर जी हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कास 2x, मतलब क्या होगा 2x मतलब कितना होगा, देखिए 2 इंटू एक्स मतलब 6x, और बट्टे में कितना 2 इंटू dx, ठीक, प्लस अब देखिए मैं क्या है कास 2x है इंटू कास 6x है इंटू dx है। थोड़ा क्वेश्चन लंबे में जा रहा है लेकिन आप घबराइए मत, इनको 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो 1/2 यहाँ मिला, ठीक। अभी इसको अलग अलग करें हम यहाँ पर अगर देखें तो क्या मिला 1/2 समग्र इंटू dx कर सकते हैं, देखिए 1/2 इंटू डी एक्स। और इसको हम देखें प्लस है बीच में, प्लस लगाएंगे, देखिए 1/2 यहाँ पर ले लें, यहाँ मिले कितना कास, और देखिए 2 छक 12 12x इंटू डी एक्स हो गया। सबको अलग अलग कर लेना है, ठीक है। अब इसको देखें अगर तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/2 से गुणा है वो 2 से भाग करा देंगे, तो 1/2 यहाँ बाहर ले लेंगे, फिर 2 से गुणा कराएंगे तो कट जाएगा, तो उतना ही आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं 2 से गुणा 2 से भाग कर ले रहे हैं यहाँ पर, तो हमें मिले क्या 2 कास 2x इंटू कास 6x इंटू डी एक्स, ठीक। क्योंकि ऐसा करना है क्योंकि 2 कास x इंटू कास वाई, 2 कास x इंटू कास वाई का फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है। तो आइए हल करते हैं। देखिए 1/2 इसका करेंगे, अभी ये तो कर लीजिए, तो ऐसे भी रह लीजिए इनको, इस ये तो 1/2 को बाहर ले लिए, तो देखिए 1/2 को बाहर ले लिए तो हमें क्या मिला 1 इंटू डी एक्स यहाँ पर, प्लस यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 1/2 पहले से बाहर है, इंटू क्या है कास 12x इंटू डी एक्स है, ठीक, प्लस 1/2 यहाँ हमने गुणा किया था 2 से भाग 2 से गुणा किया था। अब 1/2 को बाहर लिए, अब 2 कास x इंटू कास वाई, 2 कास x इंटू कास वाई बराबर क्या होता है कास x प्लस वाई होता है, लेकिन कास x प्लस वाई होता है। देखिए हमने फार्मूला था 2 कास x इंटू कास वाई बराबर क्या होता है 2 कास x इंटू कास वाई बराबर 2 कास x प्लस वाई इंटू कास x माइनस वाई, उसी फार्मूले से। तो कास x प्लस वाई करेंगे तो 2x प्लस 6x, और प्लस कास x माइनस वाई करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 6x, ठीक, इंटू डी एक्स, ठीक। थोड़ा हल करते हैं इनको, देखिए हल करते हैं क्या मिलेगा हमें यहाँ से, देखिए 1/2, अब इसका समाकलन करेंगे तो 1 का क्या आता है x आता है, प्लस 1/2 इसका करेंगे कास x क्या होता है कास x का हम समाकलन करते हैं क्या होता है साइन x होता है, कास x का साइन x, तो हो जाएगा साइन x मतलब 12, और फिर x का गुणांक करेंगे, गुणांक क्या होता है समाकलन गुणांक क्या होता है बट्टे में आ जाता है 12 हो जाएगा, ठीक। देखिए कास x का हमने किया साइन x हुआ, कास x क्या होता है साइन x होता है, कास x का क्या होता है साइन x होता है, वो पॉजिटिव होता है, और गुणांक करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा फिर, ठीक है। फिर प्लस 1/2, अब इसका करेंगे अलग अलग करेंगे इसको, देखिए कास क्या हो जाएगा कास 6 2 8x हो जाएगा इंटू डी एक्स, और फिर प्लस इसका करेंगे कास माइनस थीटा क्या देता है हमें पॉजिटिव देता है, देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो कास 6 माइनस 2 यहाँ का -4x आएगा, घटाने पर -4x आएगा, तो -4x मतलब कास माइनस थीटा, तो कास माइनस थीटा में क्या देता है प्लस देता है, तो हमें मिलेगा क्या देना कास 4x इंटू डी एक्स यहाँ से। अब हमें कुछ नहीं करना, अब देखिए आ गया, सबका समाकलन कर देते हैं। देखिए 1/2 पहले से ही गुणा, तो 1/2 ऐसे लिखेंगे, ठीक, 1/2 ऐसे लिखेंगे, यहाँ मिला कितना x/2 मिला है, ठीक, प्लस यहाँ कितना मिला साइन 12x बट्टे में कितना 12 दूना की 24 मिला है, ठीक, प्लस 1/2 इनका करेंगे तो कास x का करेंगे कितना होगा कास x क्या होता है साइन x हो जाएगा, तो कास x का क्या होगा साइन x, तो साइन 8, और फिर x करेंगे गुणांक करेंगे क्या बट्टे में आ जाता है, घात गुणांक में जो होता है x का वो बट्टे में आ जाता है, ठीक, प्लस इसका करेंगे तो क्या होगा साइन x होगा साइन 4x, और गुणांक करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा 4, ठीक, और प्लस से जोड़ देंगे, ठीक है।
तो यहाँ से हमें मिला 1/2 x+2 प्लस sin 12x/24 प्लस या गुणा कराएंगे इसका तो sin 8x/8 प्लस 1/2 यहाँ से गुणा कराएंगे तो sin 4x 1/2 को गुणा कराएंगे 4×8 प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, अगर आप एनसीईआरटी का उत्तर मिलाना चाहते हैं तो आप 1/2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए हर से। देखिए अगर हम 1/2 को और कॉमन ले लेते, यहाँ से 2 है पहले से, 2 और कॉमन ले, 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक, अब अंदर क्या बचेगा, x बचेगा यहाँ पर। ठीक, प्लस sin 12x बटे में कितना होगा, 2 कॉमन यहाँ से ले रहे हैं तो 12 बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा sin 8x बटे यहाँ से 2 कॉमन ले लिए कितना बचेगा, 8 बचेगा, और प्लस sin 4x अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और प्लस c। ये तो रहा हमारा एनसीईआरटी क्या है, दुनिया के 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा एनसीईआरटी का उत्तर। आप यहाँ तक भी लगा छोड़ दिए तब भी आपका आंसर सही मान जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, फिर भी आप अगर समझेंगे, 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए जल्दी में। देखिए यहाँ पर दिया cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6 दिए है। ठीक है, पहले हम ऐसा बनाएंगे क्योंकि सर संख्या का यूज करना है, त्रिकोणमिति फार्मूलों का यूज करना है। तो आप क्या करिए, 2 से भाग करिए और 2 से गुणा करिए। 2 से भाग करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। देखिए अब 2 क्या अंदर ले लेंगे, 1/2 बाहर हो गया, तो 2 cos x इंटू cos 4x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2 cos x इंटू cos y के रूप में फार्मूला पता है, इसीलिए हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर रहे हैं। देखिए 2 cos x इंटू cos y हो गया, तो हम फार्मूला जानते हैं cos x प्लस वाई होता है, प्लस cos x माइनस वाई होता है। तो वही फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, cos x प्लस वाई, तो cos x क्या 2x प्लस 4x हो गया, cos x माइनस वाई करेंगे तो 2x माइनस 4x होगा, इन दोनों का यूज करके। और इंटू क्या 6x dx ये पूरे में गुणा है। देखिए ये cos x क्या है, cos 6x पूरे में गुणा है, तो इसको बाहर लिखेंगे। ठीक, हम इनको हल करेंगे तो 1/2 सब में गुणा है, तो 1/2 को बाहर लेंगे। ठीक है, cos 2x और 4x जोड़ेंगे तो cos 6x आ जाएगा, और इनको घटाएंगे तो cos माइनस 2x आएगा, और इंटू में क्या है, cos 6 सब में गुणा है। अब देखिए cos 6x हो गया, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा हमें पॉजिटिव देता है, cos 2x हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं cos माइनस थीटा हमें क्या देता है, cos पॉजिटिव देता है, cos 2x हो जाएगा, और इंटू cos 6x है। आप cos 6x का सब में गुणा कराइए। देखिए cos 6 सब में बाहर था ना, तो cos 6 क्या करेंगे, अंदर गुणा कराएंगे, तो cos 6x cos 6 क्या होगा, cos स्क्वायर 6x होगा, 2 बार है ना, इंटू डी एक्स का भी कराए हैं, और यहाँ कराएंगे तो cos 2x हो जाएगा, cos 6x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसका तो हम cos स्क्वायर का पता नहीं है, तो cos स्क्वायर का हम फार्मूला यहाँ से निकालेंगे, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। अब यहाँ से हमें cos स्क्वायर के रूप में चाहिए, तो cos स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 प्लस cos 2x बटे 2 हो गया। ठीक है, तो रखेंगे फार्मूला 1 प्लस cos 2x, x यहाँ क्या है 6x है, तो हम लिखेंगे 6x बटे 2 हो गया, इंटू dx। अब इसका देखिए cos 2x ऐसे उतार लिए, cos 6x वैसे ही उतार लिए हमने। इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए 1/2 सब में कॉमन है, अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो 1/2 इंटू डी एक्स हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 1/2 यहाँ से अलग करेंगे तो 1/2 यहाँ मिलेगा, बाहर कर लेंगे, फिर cos 12x 6 दूना के 12x इंटू डी एक्स। फिर इसको देखिए, इसको बनाने के लिए, इसको हल करने के लिए हमें फिर 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया हमने, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो यहाँ में हमें फार्मूला बन गया 2 cos x इंटू cos y, 2 cos x इंटू cos y बराबर हम जानते हैं cos x प्लस वाई होता है, प्लस cos x माइनस वाई होता है। फिर वहीं से फार्मूला हमने कॉपी कर लिया फार्मूला को, तो हमें मिला क्या, cos x प्लस वाई मतलब 2x प्लस 6x और प्लस cos x माइनस वाई हमने कर लिए। ठीक है, फिर यहाँ से हमने सबको समाकलन कर दिया, यहाँ तक हमें पता है, तो यहाँ तक हमने अलग कर चुके थे, इसका हम सबने यहाँ पर क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, और इसका अभी थोड़ा और एडजस्टमेंट लिख लिया। तो हमने लिखा 1/2 cos 6x प्लस 2 जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा dx, और यहाँ कितना होगा cos माइनस 4x होगा, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा पॉजिटिव देता है, यहाँ दिए हो जाएगा cos 4x हो जाएगा। ठीक है, आप सबका हम अलग अलग समाकलन करेंगे, तो 1/2 सब में बाहर था, पहले से ही बाहर था, 1/2 बाहर लिखेंगे। अब इसका कितना हो गया, x/2 हो गया। अब देखिए इसका कितना है, 1/2 sin 12x बटे 24 हो गया, 12 दूना के 24 हो गया। अब इसका करेंगे, देखिए cos x करेंगे तो हमें मिला sin x, sin 8x हो गया। अब x करेंगे, अंदर गुणांक करेंगे तो x समाकलन में जो गुणांक होता है, x का गुणांक होता है जो, वो बटे में आ जाता है। समाकलन में x का गुणांक जो होता है वो बटे में आ जाता है। हम नहीं कर रहे थे कि n+1, उसी ये जो x का गुणांक होता है वो बटे में आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बटे में आ गया। अब ऐसे यहाँ करेंगे cos x क्या होगा, sin x हो गया, sin 4x हो गया, और 4x करेंगे या 4x क्या होगा, बटे में आ गया। 4 का करेंगे तो 4 हो गया, 4 का बाहर ले लेंगे, x करेंगे देखा तो 4 × 1 हो गया, 4 × 1 मतलब 4 हो गया, 8 × 1 करेंगे 8 हो गया। ठीक, अब इनको थोड़ा अच्छे रूप में लिख लेते हैं, तो 1/2 x/2 sin 12x प्लस sin 8x, 2 का गुणा करा देते हैं अंदर, तो 2 का गुणा कराएंगे तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, और प्लस sin 4x बटे
8 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब इसको आप एनसीईआरटी का उत्तर मिलाना चाहें तो आप 2 कॉमन ले लीजिए नीचे से। आप नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा तो यहाँ x मिलेगा, यहाँ से 2 हट जाएगा तो यहाँ से 12 मिलेगा, यहाँ से 2 हट जाएगा तो 8 मिलेगा नीचे, यहाँ से 2 हट जाएगा 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्नावली नंबर 7.3 था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी 7.3 के और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन एक ही 2 लगाइए, लेकिन आप उनको जो है कंटिन्यू लगाते रहिए और क्रम से आप समझते हुए और फार्मूलों को याद करते हुए चलते रहिए। ठीक है, तो हमारी प्रश्नावली 7.3 है। हमने से के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।